अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में जो नाइन्थ क्लास का 6 नंबर चैप्टर जो है सिंटैक्स बुक बोर्ड का लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जितनी भी एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो हमने जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिसको नहीं देखा है, ठीक है, तो आपको पता है वो चैप्टर आता है अच्छे नमूने से, अच्छे तरीके से। तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। जो नहीं आता है तो वो मेरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, नाइन्थ क्लास सिंटैक्स बुक बोर्ड। तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो तक क्लास से लाजमी जुड़े, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। और एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई पॉइंटें, कोई जो है डिस्कस करने हैं क्वेश्चन से, सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, ये आप जो है समझा दें, या कोई भी क्यूरी है तो आप लोग उस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा। चलो, टाइम बहुत कम है, शुरू करते हैं कि पहले हम जो है इक्वेशन समझ लें। इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लें। तो इक्वेशन जो होती है, एफ सिंबल्स ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। इफ सिंबल्स ऑफ इक्वलिटी इन इन्वॉल्व हो इन ओपन सेंटेंस में, ठीक है। कोई एक ओपन सेंटेंस में जब हमारी इक्वलिटी की सिंबल इन्वॉल्व हो तो हम उसको बोलेंगे भाई सच सेंटेंस। सच जो ओपन सेंटेंस है उसमें इक्वलिटी की सिंबल्स इन्वॉल्व है, तो हम उसको बोलेंगे भाई आप क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस आप नहीं समझ ले भाई, ही इज, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू होम, या ये इस टाइप के सेंटेंस नहीं, ये मैथमेटिक्स में थोड़ा अलग सेंटेंस होते हैं, ओपन सेंटेंस, ठीक है। लेट सपोज करो भाई, एग्जांपल नंबर हम फर्स्ट लेते हैं कि x+2, ये हमारा एक ओपन सेंटेंस है। लेट्स फर्स्ट करो भाई, ये जो इक्वलिटी, ये सिंबल आ जाती है इक्वलिटी की, भाई ये हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई। लेट सपोज करो भाई, एक हमारा एग्जांपल है, x² +3x+4 मान लो, ठीक है। ये हमारा एक ओपन सेंटेंस है, उसमें हम इक्वलिटी की निशानी लगा लेते हैं भाई। फर्ज करो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, 1 हो 2 हो, हम मान लें भाई ये सारी जो इक्वेशन है, ये सारा जो ओपन सेंटेंस है ये 0 के बराबर है या 3 के बराबर है, ये हमारी इक्वेशन हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी ओपन सेंटेंस हो उसमें ये हमारा इक्वलिटी की निशानी सिंबल्स इन्वॉल्व हो जाती है या है, हम मान लेंगे भाई हमारी इक्वेशन है। तो इक्वेशन बहुत सारे टाइप की होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। ये चीजें आप लोग आस्ते आस्ते पढ़ेंगे, ठीक है। इस नाइन्थ क्लास में आप लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, कुछ उसके डिस्कस करेंगे, इसका अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। और क्यूबिक इक्वेशन जो है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन जो है आप लोग आगे आगे जो डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी लेवल में या मैट्रिक फर्स्ट इंटर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब आते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, ठीक है। हम आप नाइन्थ क्लास में जो इक्वेशन के बारे में, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आप वन वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, ठीक है, ये आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, या आप इसको खोल लें भाई, इसको आप बोल लें या जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, या जो इसको बोल लें भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल ax+b, इसको रीड कैसे करेंगे, ax+b इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, ये a 0 नहीं होना चाहिए। जब देखें a 0 हो जाएगा तो सिर्फ आप हमारे देखें, लेट सपोज को भाई हमारे पास इक्वेशन है 3x+4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम मान लेते हैं भाई ये हमारे पास एक 3 है, हम मान लेते हैं भाई इसके पास 3 की जगह 0 आ जाता, तो भाई ये काम जो है ये कैंसिल हो जाएगा। देख, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है 0 तो वो हमेशा 0 हो जाता है भाई। कि क्या 0 बराबर हो सकता है 0 के, या क्या ये लीनियर इक्वेशन बनेगी? क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है, ये हमारा ओपन सेंटेंस बना ही नहीं, इक्वेशन बनी नहीं, तो हम इसको कह ही नहीं सकते भाई हमारी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। आर वेयर वेरिएबल सेज एक्सपोनेंट 1, ठीक है।
अब मैं सिंपल से वर्ड में बता देता हूँ, कोई एक इक्वेशन हो, उसमें सिंगल वेरिएबल हो, और उसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर, उसकी उसके पावर या एक्सपोनेंट के लिए उसका वन हो, या ऐसे के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ वन, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है। कौन सी इक्वेशन हो सकती है भाई? 3x+1 = 0। ये जो होता है वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल की पावर जो है वन होना चाहिए। देखिए, हर वेरिएबल के ऊपर पावर वन समझा जाता है, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है। मान लो भाई 4x1 = 0, या फर्ज करो भाई x² + 3 = 0। ये हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन है, पर लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इस जगह वेरिएबल की पावर ऊपर क्या है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट में पावर क्या है? 2 है। ठीक है, क्या है? 2 है। तो ये क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें बता दूंगा। ठीक है। फर्ज करो भाई, एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं भाई। ये हमारे पास है स्क्वायर रूट में x+3। क्या सर ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन सकती है? नहीं, कभी भी नहीं बन सकती है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं भाई। हमारे पास है 3x⁻1 + 2 = 0। सर ये क्या लीनियर इक्वेशन बन सकती है? बन सकती है, बट इसमें आपको जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की डेफिनेशन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की डेफिनेशन है कि भाई किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर जो है, किसी भी नंबर के ऊपर या किसी वेरिएबल के ऊपर पावर नेगेटिव है, तो उसको भाई पॉजिटिव करने की कोशिश करो। तो हम इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे भाई। ये हो जाएगा 1/x+2 = 0। ठीक है। तो आई थिंक ये इक्वेशन जो है बन जाएगी। ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन तो आप लाजमी पूछे, हाँ। कि भाई रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? कि एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स अपीयर्स अंडर द रेडिकल साइंस। कोई भी एक वेरिएबल है, कोई भी इक्वेशन है, वो इक्वेशन जो है हमारी अंडर द रेडिकल साइंस में आ जाती है। ये रेडिकल साइन है। ठीक है, ये हमारी रेडिकल साइन है। कोई इक्वेशन रेडिकल साइन में आ जाती है तो उसको हम बोलेंगे भाई रेडिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 1 कहते हैं कि भाई 3x+4, ये हमारी रेडिकल इक्वेशन हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2 मान लेते हैं भाई। 3x+1 ये भी हमारी रेडिकल इक्वेशन है। 3x² + 5 ये भी हमारी रेडिकल इक्वेशन है। देखें, रेडिकल इक्वेशन में पावर डिपेंड नहीं करता है, वेरिएबल का ऊपर पावर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ आपका रेडिकल साइन होनी चाहिए। रेडिकल साइन है तो आप कहेंगे भाई ये रेडिकल इक्वेशन है। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि इक्वेशन, जब हम कोई इक्वेशन होती है हम उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा कोई ना कोई एक एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आती है, एक्स की या वाई की वैल्यू निकल के आ जाती है। कोई भी मान लो इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू निकलती है। ठीक है। हम जो वो इक्वेशन जो होती है ना, जो भी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू मान लो, तो मान लेते हैं भाई कि हमारे पास x+2 = 0 है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो मैं यहाँ पे x की जगह पुट करूं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड, ये दोनों साइड अपन बराबर आ जाए। तो ये जो सारा जो पार्ट है वो 0 के बराबर आना चाहिए, लाजमी 0 के बराबर आना चाहिए। ये आ जाता है तो भाई जो भी हमारी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे? -2 मिली। -2 + 2 = 0, 0 = 0। तो हमारी इक्वेशन ये साइड जो है वो 0 के बराबर आ गई। तो अब जो टू जो है हमारा एक्स की जगह रखा, तो ये साइड बराबर, दोनों साइड बराबर आ गई। तो टू हमारा क्या हो गया? टू को हम बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट बोलेंगे या रूट बोलेंगे। ठीक है। ये कुछ
पॉइंट मैं आपको बता दी। आगे यही सारी ऐसे ही माना जो है कुछ इससे रिलेटेड कुछ जो है कह रहा है सेंटेंस में, समटाइम्स द आप 10 रूट्स। ठीक है, जो हमारा टू मिला ये हमारा क्या है, सोल्यूशन से है या रूट। रूट फ्रॉम द रेडिकल इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, इट इज एक्स्ट्रानियस रूट। एक्स्ट्रानियस रूट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई लेट सपोज करो भाई मेरे पास 3x + 4 इज इक्वल टू 0। मुझे इस टाइप की कोई एक इक्वेशन है, इस टाइप की मुझे कोई एक इक्वेशन है। तो मुझे फर्ज करो भाई इसको मैं सॉल्व करने के बाद मुझे कोई एक रूट्स मिलता है या सॉल्यूशन सेट मिलता है या रूट मिलता है। सॉल्यूशन जब उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। ठीक है। उसको जो रूट होता है वो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या ना करे वो उसके रूट होते हैं। अब उसके हमने रूट जो है फाइंड कर लिए। अब जो हमने एक्स की वैल्यू फर्ज करो भाई, हमने एक्स की वैल्यू फर्ज करो -2 जो है हमने निकाली। अब हम -2 यहाँ पे पुट करते हैं। क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड 0 के बराबर आनी चाहिए। तो ये वाली साइड जो है 0 के बराबर नहीं आ रही है। तो हम इस रूट्स को बोलेंगे एक्स्ट्रा नियर्स रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पे समझा लेता हूँ। x + 4 इज इक्वल टू 0 है। मान लो भाई हमने x की वैल्यू जो है -2 निकाली। ठीक, अब जो x की जगह -2 पुट करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 0। अब मैं इसको, ये आ गया इसका √2, रेडिकल में 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो -2 है वो हमारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नियस रूट है। क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा नियस रूट है। ये वाली बात इसमें कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन मस्ट बी वेरीफाइड। अब जो हमने जो भी सॉल्यूशन निकाला इक्वेशन का वो हमने एक्स की जगह पुट किया। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर आ रही है। तो बराबर आ रही है तो हम वो इसको बोलेंगे सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। या जो है ये इक्वेशन को सालू भाई हम बोलेंगे भाई ये हमारा सॉल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का। ठीक है। तो हम इस वीडियो को इंड अप करते हैं। ठीक है, हम मैं थोड़ा रिवाइज करवा लेता हूँ। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया भाई, इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, इक्वेशन क्या होती है, कौन कौन सी इक्वेशन हो सकती है, लीनियर इक्वेशन के बारे में हम पढ़ा। ठीक है। और उसके बाद हमने रेडिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, रेडिकल इक्वेशन कौन कौन सी होती है, और रेडिकल इक्वेशन के बारे में दो इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो हम वीडियो की एंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछे कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।